हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट ए आई जे 3x3 एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है ना। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड बी आई जे 3x3 क्या है, बी आई जे आर द को फैक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू ए आई जे। ओके, ये बात समझ आ गई कि को फैक्टर लिखना आता है आपको, है ना। तो उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर अगले लिखा है इफ डेल्टा वन थीटा इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, मतलब डेल्टा वन जो थीटा किसको डिनोट करता है, ए के डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है। डेल्टा टू थीटा किसको डिनोट करता है, बी के डिटर्मिनेंट को। बी क्या है, उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको बताना है कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, कौन से नहीं है। ओके, तो ये पता करना है, करेक्ट वाले ऑप्शन पता करना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। देखो अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, देखो कई सारी चीज़ें हैं, एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें कराई गई हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डेल्टा वन थीटा इक्वल टू 0 इज 3π/4। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डेल्टा वन थीटा इक्वल टू 0 इज 17π/24 है। ओके, अब कोई इसमें सही होगा। अगला तीसरा क्या, डेल्टा वन जीरो डैश डेल्टा डैश वन जीरो डेल्टा वन डबल डैश जीरो इक्वल टू 16 है, ये पता करना है। अच्छा, डेल्टा वन डेल्टा डैश जो लिखा हुआ है क्या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो डेल्टा वन थीटा पता चल जाएगा, डेल्टा वन डैश निकाल लेंगे, डेल्टा टू डैश और डेल्टा वन डबल डैश भी निकाल लेंगे हम लोग। चौथे ऑप्शन में क्या, डेल्टा वन π/8 प्लस डेल्टा टू π/8 इक्वल टू 42 है, ये है कि नहीं है। तो इसके लिए डेल्टा वन पता होना चाहिए, डेल्टा टू पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू π/2 डाल देंगे, सॉरी π/8 डाल देंगे, और फिर हम देख लेंगे होगा कि नहीं होगा। इतना सा काम करना है आपको, है ना। तो सबसे पहला काम तो यही है। अब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो, कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का यूज कहाँ है। तो पहले ऑप्शन में भी नहीं यूज किया गया, दूसरे में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी डेल्टा, तीसरे ऑप्शन में भी डेल्टा टू थीटा की जरूरत, बस चौथे ऑप्शन में डेल्टा टू थीटा की ज़रूरत पड़ी। वो भी क्या ज़रूरत पड़ी, उसके डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी। तो हमें कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है ना। डिटर्मिनेंट वाली रिलेशन आपको पता है और अभी हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो यही काम है कि डेल्टा वन थीटा निकाला जाए। तो इसे क्या करें, डिटर्मिनेंट में बदल के इसको, है ना, डिटर्मिनेंट बदलने का कुछ बड़ा काम थोड़ी ना है। स्क्वायर ब्रैकेट वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट करो, ओपन करना है। अब डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट ओपन करो या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगा दो, थोड़ा आसान सा दिखे, है ना। तो शुरू करते हैं। तो एक बार इस डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे तो जगह ही नहीं है। ओके, तो डेल्टा वन थीटा हमने लिख लिया। अब इस डेल्टा वन थीटा को सिंप्लीफाई करना है ना। तो आपको दिख रहा पहली रो और दूसरी रो को ध्यान से देखो, है ना। अगर पहली रो और दूसरी रो को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है कि अगर R1 को रिप्लेस कर दे R1 माइनस R2 से तो क्या हो जाएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R2 से। तो आपका जो डेल्टा वन थीटा है वो बदल जाएगा, देखो कैसा बन जाएगा। R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस R2 से, तो जैसे ही पहली रो में दूसरी रो को माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उड़ गया, तो बचा 1। कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उड़ गया, तो ये बचा -1। 4 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा, ये तो हो गया 0, है ना, सिंपल सा। उसके बाद फिर चुपचाप लिखो। अगला क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस हो तो फिर वही छाप लो पूरा, कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन 4 थीटा, है ना। अगला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बाकी तो वैसे हम लिख रहे हैं अभी, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, है ना। अब इसमें क्या किया जाए, देखो अब पहली रो में क्या है, 1 माइनस 1 0, है ना। अब अगर हम C1 और C2 में देखो क्या करें, C2 को रिप्लेस कर दें C2 प्लस C1 से, C2 को रिप्लेस कर दें C2 प्लस C1 से, तो फायदा क्या होगा, -1 की जगह 0 आ जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, C2 दूसरे कॉलम को, है ना, C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 प्लस C1 से, तो ये मिल जाएगा आपका डेल्टा वन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो पहले कॉलम को चुपचाप लिखा रहने तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा अच्छा सा डिटरमिनेंट था। और जैसे इसको ऐड करेंगे, है ना, पहला दूसरा कॉलम ऐड करो,
तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 0। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख लें, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा समेशन की वैल्यू 1 होती है तो 1 1 2 हो गया सीधा। इसको ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई, बढ़िया। बाकी आप ऐसे लिख दो 0 4 साइन 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा, 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा। चलो अच्छा हो गया। अब पहली रो के 2 0 क्रिएट हो गए हैं। अब डिटरमिनेंट ओपन करना बड़ा मजाक है ना, तो सीधे ओपन करते हैं ना, बहुत हो गया। अब सीधे ओपन करते हैं, देखो तो डेल्टा 1 थीटा की वैल्यू ओपन करने पे क्या आएगी, इसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 के, है ना, पहला एलिमेंट 1 इंटू दिस कट तो क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा 8 साइन 4 थीटा, 8 साइन 4 थीटा आ गया, माइनस और ये हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा। ये तो बड़ा अच्छा सा आ गया। तो ये सिंपली क्या आ गया 2 प्लस 8 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन 4, तो क्या बचा 4 साइन 4 थीटा, है ना। इतना बड़ा सा था और बढ़िया अच्छा सा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। डेल्टा 1 थीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। ओके, क्या आ गया 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। अब यही काम की चीज़ है, डेल्टा 1 थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, है ना। ये इसी का यूज़ करना है आगे के लिए। अब देखते हैं जरा, पहले पेज पे चलते हैं क्या है, देखो ये हमने लिख लिया यहाँ पे डेल्टा 1 थीटा। अगर कुछ यहाँ पे ऑप्शन अगर कुछ कर सकते हैं देख लेते हैं। डेल्टा 1 थीटा आपके पास है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, थीटा की वैल्यू, पहले में इक्वेशन है ना, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डेल्टा 1 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करा जाए, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ओके, यहीं कर लेते हैं ना, यहीं कर लेते हैं। देखो डेल्टा 1 थीटा को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या आएगा साइन 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और डिवाइड बाई 4, इतना तो समझदार हो तुम लोग, -1/2 आ गया। तो साइन 4 थीटा की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई -1/2, है ना। अब यहाँ पे थीटा जो आपको लेना है 0 से π/2 लेना है ना, क्या लेना है 0 से π/2 लेना है। अब यहाँ पे साइन 4 थीटा की वैल्यू -1/2 आई, तो आप बताओ 4 थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस इंटरवल में रहना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसमें साइन 4 थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही। अब अगर थीटा की रेंज ये है तो हम क्या करें 4 थीटा देख लेते हैं कितना होगा, है ना, किस रेंज को बिलोंग करेगा। देखो क्या करो, हमें थीटा की वैल्यू दिया है, देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं हमारे पास थीटा की वैल्यू दी गई, क्या दी गई है 0 से π/2, है ना, 0 से π/2 दी गई है। तो ये तो 4 थीटा की वैल्यू, तो 4 थीटा की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 0 से 4π/2, तो 4π/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2π। तो 4 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 से 2π। अब आपको करना क्या है, देखो साइन 4 थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो आपको 4 थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है जो 0 से 2π इंटरवल के अंदर हो। अब हो गया काम आसान। तो हमें क्या करना है 4 थीटा की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, हमें जो 0 से 2π के अंदर हो, और 0 से 2π के अंदर क्या हो सकता है, सबसे पहला वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा 7π/6, है ना, मतलब पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6 हो गया। और एक और क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा निगेटिव होगा, तो लिखेंगे 2π - π/6, 2π - π/6 क्या हो जाएगा 11π/6। तो ये दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी लेकिन निगेटिव तो लेना नहीं है, ठीक, उस इंटरवल निगेटिव तो मतलब वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन इस इंटरवल के हिसाब से हमें लिखना है। तो आपको दिख रहा है कि जब 4 थीटा की वैल्यू 0 से 2π है तो साइन 4 थीटा की वैल्यू -1/2 है, उसके लिए 4 थीटा की वैल्यू हमारे पास बस यही दो वैल्यूज पॉसिबल हैं,
इसके अलावा अगर वैल्यू लिखेंगे तो भाग जाएगी, है ना, 2 पाई से बड़ी हो जाएगी या फिर 0 से छोटी हो जाएगी। हमें इस इंटरवल के अंदर ही रहना है, तो दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं ये, है ना। अब 4 थीटा की वैल्यू ये है तो सिंपली थीटा बड़ा आसान है लिखना। थीटा की वैल्यू क्या होगी 7 पाई बाई, ऐसे लिख लेंगे 7 पाई बाई और 6 चौक 24 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6 चौक 24 हो गया। तो ये हो गया आपका 7 पाई बाई 24 और क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 24। और यही दो वैल्यूज मिल रही, इन्हीं दो वैल्यूज का सम देखना है क्या है। तो जब सम देखेंगे तो क्या आएगा, देख सकते हो आप, दोनों वैल्यूज का सम निकालना है। 7 पाई बाई 24 प्लस 11 पाई बाई 24 कितना हो जाएगा 18 पाई बाई 24। तो ये हो जाएगा 18 पाई बाई 24 और इसको कट कर देते हैं 6 से, 6 चौक 24 6 त्रिक 18, तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला ऑप्शन एकदम सत्य लिखा हो। अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो दूसरे ऑप्शन में भी क्या लिखा, यही चीज लिखी हुई, बस यहाँ पे समेशन एंगल अलग है, तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन हो गया, पहला दूसरा काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, तीसरे के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास डेल्टा 1 थीटा की वैल्यू है, तो क्या करते हैं, देखो डेल्टा 1 डैश निकाल ले, यहीं पे निकाल लेते हैं, है ना। तो आपका जो डेल्टा 1 डैश थीटा आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव लिखो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का डेरिवेटिव 0 और ये 4 साइन 4 थीटा का हो जाएगा, 4 साइन 4 थीटा का हो जाएगा कॉस 4 थीटा, है ना, 4 थीटा का 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 4 चौक 16 कॉस 4 थीटा आ गया, हमारा डेल्टा 1 डैश आ गया। अच्छा दूसरा डेल्टा डबल डैश की भी जरूरत है, तो डेल्टा 1 डबल डैश एक बार और कर लेते हैं। एक बार और करेंगे तो क्या होगा, कॉस 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 4 थीटा, 4 थीटा का 4 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 16 चौको 64 हो गया साइन 4 थीटा हो गया। ये आ गया आपके पास। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करो जरा। अब अगर हम इसमें डेल्टा थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आएगा, तो ये चीज 16 आ जाएगी। और ये देखो क्या आएगा, जैसे थीटा 0 डालेंगे तो साइन 0 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ये चीज 0 आ जाएगी। 16 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, एकदम सही। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है। आते हैं चौथे ऑप्शन के पास। चौथा ऑप्शन में क्या देखो डेल्टा 1 पाई बाई 8, तो सारी मेहनत थी आपका डेल्टा निकालने में, है ना, अब वो आ गया फिर खत्म कहानी। अब डेल्टा 1 पाई बाई डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 क्या कोफैक्टर्स का है, ये भी ध्यान रखना। तो ये एक चीज आपको मैंने बताई है प्रीवियस कई सारी कैप्स में हमने देखा है। तो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, कोई डिटर्मिनेंट है, फिर उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग क्या लिखें हम लोग कोफैक्टर्स, और उनका डिटर्मिनेंट बनाए उसी ऑर्डर में, है ना। तो उसका जो डिटर्मिनेंट जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट और जो डिटर्मिनेंट है उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट में रिलेशन जो होगी क्या होगी 3×3 के लिए n-1 मतलब 3 ये रिलेशन होता है। ठीक है, डेल्टा का डिटर्मिनेंट आप तो कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मान लेते हैं डेल्टा है, फिर उसी के कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट मान लेते हैं क्या डेल्टा सी है। तो डेल्टा सी की डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगी, उस डेल्टा के स्क्वायर के बराबर होगी। ये रिलेशन याद होनी चाहिए आपको, है ना, मैट्रिक्स में खूब यूज किया गया है ना। तो देखो यहाँ तो ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या लिखा हमने, डेल्टा 1 आपके पास ऑलरेडी ये पता, देखो डेल्टा 1 अगर हम कहें डेल्टा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, और प्लस डेल्टा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ आ गई। और इस तरीके से डेल्टा 1 पाई बाई 8 की वैल्यू देखो क्या होगी, ये डेल्टा 1 आपके पास है, इसमें रख दो जरा, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा 1 पाई बाई 8 की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आगे पाई बाई 8 डालें, देखो 2 प्लस 4 साइन पाई बाई 8 डाल दो यहाँ पे, 4 इंटू पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 4 साइन 4 पाई बाई 8, तो 4 दूनी 8 पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई 2 की वैल्यू 1 आ गई, तो कितना हो गया 1 आ गया ये, और 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो ये डेल्टा 1 पाई बाई इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 आ गई, है ना, 6 आ गई, बहुत बढ़िया। और जैसे 6 आई बस रख दो फटाफट, 6 प्लस क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 6 का स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 36 और 6 42, है ना। और ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है 42, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा एकदम सही हो गया। ओके, थैंक यू।